Welcome, Gaurav. Welcome. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you, sir. Glad to have you here, and you've got an amazing rank 51 in HCS. Thank you, sir. Pete, how's the feeling right now? HCS clear हो गया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि क्लियर हो गया, पहाड़ था एक बहुत बड़ा। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी खुश भी हूँ। बाकी खुशी उससे ज्यादा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और 22 साल की उम्र में। अरे वाओ, दैट्स ऑसम। मतलब आप 22 साल के हैं तो आप that's very awesome यार। I mean at a very young age फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो काफी किस्मत की बात है, काफी आपकी like that's good, that's really good, that's really awesome। तो कहाँ से हैं गौरव आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं विलेज सात रोड हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं, ओके। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह वहीं पे हिसार में हुई सारी? जी सर, मेरी स्कूलिंग यहाँ पे NOSPS स्कूल है, वहीं से हुई है। ऑलराइट, और ग्रेजुएशन आपने क्या किया ग्रेजुएशन में? सर BA प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, वो आपने कहाँ से, हिसार से किया? हाँ जी सर, हिसार से ही किया था। तो आप अपनी ग्रेजुएशन के टाइम से ही आपने तैयारी शुरू कर दी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? हाँ जी सर, क्योंकि कोरोना आ गया था तो ऑनलाइन हो रहा था सारा सिस्टम। जी 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 जी। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी। जी 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 जी। सर उसका बहुत फिर मेरे को फायदा मिला। तो कोविड का आपने अच्छा यूटिलाइजेशन किया और आपने कोविड के समय में अपनी तैयारी चाहे वो स्टेट PCS की है, UPSC की है, वो आपने शुरू करी। ग्रेट। तो कैसा रहा सफर आपका? ये आपने जैसे कहा कोविड के दौरान आपने ये तैयारी करी और आपने ज्यादा सीरियसली फोकस किया, तो कैसे सपोर्ट पेरेंट्स से, दोस्तों से, कैसे रहा था पूरा मोमेंटम? सर डेफिनेटली, क्योंकि वो कोविड टाइम में नेगेटिविटी भी ज्यादा थी, इतनी फैटेलिटी और मतलब थोड़ा सा नेगेटिव माहौल था, लेकिन उस जो हमारा मोटिवेशन था कि पब्लिक सर्विस में ही जाना है, तो सर वही प्राइम एम था, तो उसी की तरफ लगा रहा सर। बाकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत था और फ्रेंड्स का भी सर बहुत सपोर्ट था। उनके सपोर्ट के बिना तो कोई हो ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि इतना अप्स एंड डाउन्स आते हैं जर्नी में। जी 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 जी। इतना डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार मार्क्स नहीं आते, कभी मेंस में नहीं आते, कभी प्रीलिम्स में नहीं आ रहे होते, तो वो खुद को मोटिवेट करना भी एक चैलेंज ही होता है सर। फिर भी लगे रहना अपने एम की तरफ। कैसे मोटिवेट करते थे अपने आप को? सर मोटिवेशन तो यही था कि मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रखा था मैंने मेरे पास +2 में PCM था, तो उससे स्विच करा था मैंने BA में इसी सिविल सर्विसेज के लिए ही जी। तो माइंड ये में सिर्फ यही था कि यही करना है जी, तो इसलिए वही मोटिवेशन था सर। जहां तक हम जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें गौरव, जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत बेहतरीन कंटेंट ऑनलाइन भी देखने को मिल रहा था, तो स्लीपी क्लासेस के बारे में आपको कब पता लगा? सर जब मैं ढूंढ रहा था कि ऑप्शनल क्या चाहिए जी। तो सबसे देखते हैं तो मेरे को थोड़ा सा सोशियोलॉजी मैंने अपने हैंड में पढ़ा था, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर ये मतलब आप ढूंढते हैं कि सोशियोलॉजी, तो सबसे पहले स्लीपी क्लासेस का ही नाम आता है। जी जी। चाहे वो सृष्टि मैम हो या जागृति अवस्थी मैम हो, जी। तो सारी स्लीपी क्लासेस से ही सोशियोलॉजी के लिए वही प्राइम सोर्स बताते हैं सर। तो पहले वो वीडियो देखी थी, फिर मैंने स्लीपी क्लासेस से ही टेस्ट सीरीज ले रखी है मेंस की, वो भी मिल चली। हाँ जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप शेखर सर की वीडियोस? हाँ जी सर, वो शेखर सर की वीडियोस बहुत हेल्पफुल है स्लीपी सोशियोलॉजी के लिए। ग्रेट, ऑसम। पूरी वो आवाज बजती रहती है माइंड में वीडियोस की, कई बार देखा है मैंने उनको, तो 3-4 बार YouTube पे जो फ्रीली अवेलेबल है। राइट, तो आप वीडियोस को मतलब लगातार आपने वो सारी की सारी जो वीडियोस, जो प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी की, वो आप 2 से 4 बार देख चुके हैं? हाँ जी सर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके अलावा स्लीपी क्लासेस के जो बाकी इनिशिएटिव्स हैं, GS ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स हैं, क्या उसके बारे में भी आपको पता था? उसको भी फॉलो कर रहे थे? प्रीमिक्स को फॉलो करता हूँ मैं सर। प्रीमिक्स को फॉलो करते हैं? MCQ आते हैं ना सर, वो 5 MCQ। ओके, वो जो रात को 10 बजे जो हमारे 5 MCQs आते हैं। हाँ जी सर, उनको अटेम्प्ट करता हूँ मैं अटेम्प्ट। फिर वो वीडियो सॉल्यूशंस भी आते हैं उनके। ग्रेट, ग्रेट। और कौन से आपने ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो करे कोविड के दौरान या ये पिछले 2-3 सालों में अपनी तैयारी में? और कौन से ऑनलाइन सोर्सेज या यूट्यूब चैनल्स आपने फॉलो करे? सर सोशियोलॉजी के लिए तो पहले तो मैंने यही सोशियोलॉजी के लिए तो स्लीपी क्लासेस, और स्लीपी क्लासेस के ये GS के भी टॉपिक्स देखता हूँ मैं कई बार, इकोनॉमिक्स के।
और सर बाकी जीएस के लिए बाकी एनसीईआरटीज का भी आता है, स्लीपी क्लासेस का शायद है कोई। जी हाँ जी सर, एक वो भी फॉलो करा है सर मैंने। जी जी और सर बाकी एग्जाम मतलब ये कई सोर्सेज होते हैं जो हर रोज एमसीक्यू डालते हैं, वो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ न्यूज़पेपर जी के हर रोज जी एमसीक्यू 10, कोई 10 जी डालता है कोई 5 डालता है सर, वो भी जी हेल्पफुल आई होता है गेट बहुत। आई गेट दैट। एचसीएस का जो पैटर्न है, यदि हम प्रीलिम्स का पेपर भी देखें एचसीएस का, तो इतना आसान नहीं है। लेवल जो हाँ है, जी सर। डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा है। हाँ जी तो सर। अगर हम एचसीएस की बात करें तो क्या क्या स्पेसिफिक एक्स्ट्रा चीजें आपने पढ़ी हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए? क्या आपने अपनी तैयारी में कोई मॉडरेशन किया जब आप यूपीएससी की तैयारी अलग से कर रहे हैं, एचसीएस की अलग से कर रहे हैं, या आपने तैयारी इंटीग्रेटेड रखी है अपनी दोनों चीजों के लिए? सर मैंने मतलब बिल्कुल भी वो सेग्रीगेटेड नहीं रखा। मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, ये आ गया था बीच में तो ये इसका ही दिया है। बाकी जो हरियाणा का स्पेसिफिक है उसके लिए एक हरियंत की बुक आती है हरियाणा की, वो पढ़ी थी सर। बाकी सारा यूपीएससी की का ही पढ़ रखा है। हरियाणा स्पेसिफिक का सिर्फ वो प्रीलिम्स में आता है, वो 5 एमसीक्यू हरियाणा स्पेसिफिक की। जी जी सर जी, उसके बाकी लिए आपने पूरा यूपीएससी और एनटीटी अपनी तैयारी करी? जी सर। जी, और ग्रेट। हम प्रीलिम्स का पैटर्न देख रहे हैं, आप क्लोजली यूपीएससी का भी प्रीलिम्स का तौर तरीका देख रहे होंगे। पिछले 2-3 सालों में तो अच्छे अच्छों की हवा उड़ गई है, काफी हाँ जी सर। मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीसैट हाँ इंटरेस्टिंगली जी बड़ा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। वैसे आपने मैथमेटिक्स कर रखी है बीए में साथ के साथ, तो एक अच्छा आपको हाँ फायदा भी रहेगा कि मैथ्स आपने पढ़ी रखी है, तो आगे जाके आपको सीसैट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जी सर। क्या लग रहा है, कैसा आपका क्या व्यू पॉइंट है बीइंग अ 22-23 ईयर ओल्ड यंगस्टर जो कि अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है बदलते पैटर्न के साथ प्रीलिम्स का कैसे गेम बदल रहा है? सर प्रीलिम्स देखे तो काफी मतलब डाइसी साइड हो रहा है। तो कट ऑफ से भी आप लगा ही सकते हैं कि पिछले साल भी 87 के अराउंड ही थी, और अब की बार तो शायद उससे भी नीचे जाने वाली है। तो डिफिकल्ट हो रहा है, और सोर्सेज भी काफी जैसे अब की बार के प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। जैसे प्रेसिडेंट के वोटिंग सिस्टम पे आ गया था, वो आई थिंक किसी को भी नहीं आता होगा, वो इतनी डिटेल में कोई पढ़ता भी नहीं है सर। लेकिन अगर आप बेसिक सोर्सेज पे स्टिक करेंगे तो आई थिंक कि वो हो जाएगा मैनेज, क्योंकि इट इज़ अ रिलेटिव कंपटीशन की एब्सोल्यूट नहीं है प्रीलिम्स की कट ऑफ। तो वो जितना सब पढ़ते हैं तो वो उसी से कट ऑफ बनती है सर। तो घबराने की बात नहीं है, मतलब जो बेसिक सोर्सेज है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई और स्टैंडर्ड बुक्स सर। क्या आपको लगता है कि आप क्या रणनीति अपनाएंगे अगले साल? आपने यूपीएससी का पेपर देना है प्रीलिम्स के लिए। सर अभी मैं मतलब मेरी तो यही होती है कि जनवरी फरवरी तक तो थोड़ा मेंस ओरिएंटेशन ही रहे, अपने ऑप्शनल पे जोर दिया जाए और एथिक्स पे जोर दिया जाए, तो फिर बाद में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप डेली, या फिर मैं तो जैसे करता हूँ कि डेली 10 एमसीक्यू लगाता हूँ किसी भी सोर्सेज से, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप टच में रहते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक में भी। और आंसर राइटिंग तो करनी होती है, वो तो जानी है इसकी, जी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हो गए। जी जी जी, मेन तो आंसर राइटिंग भी है, हाँ जी अल्टीमेटली सर। तो आंसर राइटिंग नहीं रैंक हाँ दिलाना जी है। सर। हाँ जी सर। तो आप जैसे अभी 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो आप कोई टेस्ट सीरीज आप आगे जाके ज्वाइन करेंगे क्या? आप मतलब प्रीलिम्स के लिए आप क्या एक एक श्योर शॉट आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी जो कि आपके लिए काम कर सकती है? क्योंकि आपने ऑलरेडी एचसीएस का कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स निकाला है, इतना आसान नहीं था एचसीएस का प्रीलिम्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो क्या रणनीति आप अपनाएंगे प्रीलिम्स के लिए? जो बाकी बच्चे हैं जो अगले साल पेपर देंगे, आप ही के एज ग्रुप के जो हैं, या हो सकता है कि आपसे भी बड़े हो और वो अभी 2-3 बार प्रीलिम्स ना क्लियर कर पा रहे हो, तो क्या ऐसा आप रणनीति अपनाना चाहेंगे और क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? सर रणनीति तो यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत फायदा मिलता है सर। इसमें एचएस के लिए भी मैंने भी कई मतलब अराउंड 50 से तो ज़्यादा ही लगाए होंगे मॉक टेस्ट। उसका सर मेरे को फायदा भी मिलता है, प्रैक्टिस हो जाती है, हमें स्मार्ट गैसिंग करना आ जाता है, और मतलब कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है और किस फील्ड से ज़्यादा फोकस एरिया हो जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। उनसे आप एरिया मैप आउट कर सकते हैं कि कौन से एरिया से ज़्यादा यूपीएससी पूछ रही है, या स्टेट पीसीएस में भी कौन से एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि थीम्स काफ़ी रिपीटेटिव होती है सर, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। मेंस में भी यही हो रहता है,
जैसे पॉलिटी में स्पीकर पे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते ही हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे भी क्वेश्चन और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन, तो ये तो प्रिपेयर करते हो, और ये इनसे घुमा फिरा के यही आ जाते हैं बार बार में, यही पूछे जाते हैं जी। तो सर रणनीति तो यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागे, एक ही बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़े सर जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहती है। हाँ जी सर। एंड टॉकिंग अबाउट सीसैट इज समथिंग जो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीसैट माने वो चीज हो गई है कि लोगों को लगता था कि 33% लेके आने हैं, तो अब सीसैट हैज बिकम लाइक अफगानिस्तान, कि वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाला है जैसे अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में, वैसे सीसैट अब ऐसा है कि भाई आप सीसैट को लाइटली नहीं ले सकते हो। तो जैसे नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, तो अच्छे आईआईटी और आईआईएम के बच्चों को भी सीसैट ने डुबा दिया है। तो सीसैट के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? बीइंग अ मैथ्स आपने ऑलरेडी बीए में पढ़ा हुआ है। सीसैट के लिए तो स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि आप मतलब ज्यादा ये ना हो कि आप अप्रैल या मई में स्टार्ट करें, उसको भी थोड़ा सा प्रिपरेशन का पार्ट ऑफ एग्जाम मानिए, उसको भी अच्छा थोड़ा सा टाइम दे। या तो आप ये कर सकते हैं कि डेली 5-6 MCQ लगा ले सीसैट की, वो प्रैक्टिस रहती है मैथ्स की, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस बनती है, तो अभी स्पीड बनती है मैथ्स में। तो और फ्रीली काफी यूट्यूब पे वीडियोस भी, कोई भी टॉपिक आप डाल दे। अभी शायद स्लीपी क्लासेस का भी एक इनिशिएटिव चल रहा है सीसैट के लिए, जी सर, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जी। वो क्वेश्चन लगा ले, प्रैक्टिस कर ले। और इंग्लिश के लिए भी जैसे यूपीएससी आंसर जो डालता है कि किस अजम्पशंस के, इन्फ्रेंस के, कई बार इनमें भी थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा अजम्पशंस के क्वेश्चन थोड़े से आप सोचते हो उससे दूसरी साइड भी हो जाती है उसके आंसर। तो जम्पशन वाले क्वेश्चन पे, इन्फ्रेंस वाले, रिजल्ट वाले क्वेश्चन पे, क्रक्स वाले क्वेश्चन पे, इन वर्ड पे फोकस करना चाहिए सर सीसैट के लिए। इंग्लिश के किसी भी सेक्शन को इग्नोर ना करें, तीनों पे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे, तीनों पे फोकस करें। तो मेरा सवाल ऐसे राइटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ऐसे का टीचर भी हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। मैं ऐसे राइटिंग की आपसे बात करूंगा। ऐसे राइटिंग में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है फॉर यूपीएससी? क्या कर रहे हैं आप ऐसे राइटिंग में? ऐसे राइटिंग के लिए तो सर मतलब मैं तो काफी इग्नोर नहीं करता हूँ ऐसे राइटिंग को, मैं हर हफ्ते लिखता हूँ ऐसे राइटिंग। वेरी गुड। ऐसे लिखता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि वो बहुत ही स्कोर बूस्टर होता है ऐसे का पेपर। अब की बार भी मार्कशीट देखे तो किसी के 98 भी आए हुए, कभी 150 नंबर भी आ जाते हैं, तो वो काफी डिफरेंस। जीएस में आपका इतना डिफरेंस अपन नहीं क्रिएट कर पाते, कई बार 120 तक सैचुरेट हो जाता है वो स्कोर, लेकिन ऐसे में आपको काफी वो मिलता है अपना स्कोर बूस्ट करने का मौका। तो मैं तो मतलब हर हफ्ते लिखता हूँ ऐसे, और मतलब यही कोशिश रहती है कि कोई कोट याद करता हूँ, या कोई मतलब स्टोरी, ये मतलब ये स्टोरी होती है, आप शुरू में मेंशन करते हैं रियल लाइफ को, या जैसे कई लाइव इंसिडेंट होते हैं ग्रेट पर्सनालिटी के, जैसे नेल्सन मंडेला जी के, गांधी जी के, तो ये इनसे स्टार्ट किया जाए, लेकिन और मल्टीपल डायमेंशन कवर की जाए ऐसे में। और जो पूछ रखा है पहले तो मतलब टॉपिक को ही समझे, क्योंकि यूपीएससी में तो पूरा लाइन की लाइन आती है, तो उसको अच्छे से समझें आप पहले, और फिर मतलब सभी पार्ट्स को एड्रेस करें। और मतलब सब हेडिंग्स बना सकते हो, वो मतलब कोई बनाते भी है, कोई बनाते भी नहीं है जी, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, उसको एड्रेस करें। और अच्छे से को मतलब लास्ट में आप जो हमने शुरू में स्टोरी स्टार्ट करी थी उससे ही एंड करें, थोड़ा सा वो इम्प्रेशन बढ़ जाता है, अच्छा इम्प्रेशन जाता है सर। And what are the sources which you're referring to, Gaurav, for your GS mains, GS 1, 2, 3, 4? What are the sources you're referring to? सर GS मेंस के लिए तो मतलब नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं, क्योंकि उनके बिना तो आप नोट्स से ही रिवाइज करते बार बार, वो अपने दिमाग में फिट हो जाती है, और वहाँ पे तो आपको इतना जल्दी लिखना होता है कि सोचने का टाइम भी नहीं मिलता, जहाँ अपना पेन रुका वही अपना पेपर छूटा। तो मतलब लिखना हाथ नहीं रुकना चाहिए, वो सारे फैक्ट्स होते हैं वो रटने ही पड़ते हैं, मैं यही भाषा यूज करूँगा। वो आपको मतलब इतने फैक्ट्स याद होने चाहिए कि आप जल्दी लिख सके, कितना वाटर, नेशनल फैमिली हेल्थ NFSS का डाटा होता है, फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है,
यूएन का डाटा बहुत अच्छा होता है। जी हाँ जी सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्रीज का डाटा आप कोट कर सकते हैं, इनसे बहुत जी ही अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर। जी जी और जो GS1 के सोर्सेज हैं, मतलब मेंस के लिए तो हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी मैंने, दोनों प्रीलिम्स, और उससे ही हो जाता है मेरे ख्याल से। और जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री के, काफी रिपीट भी होते हैं। जी और जो सोसाइटी की है, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैंने उसके लिए कुछ अलग नहीं पढ़ा था। जी हाँ जी सर। और GS1 में जो ज्योग्राफी है उसके लिए NCERT सिर्फ मैंने रेफर करी थी सर, जो जी +1 की आती है फिजिकल ज्योग्राफी। और जो GS2 की बात करें, उसमें ये पॉलिटी होती है, IR होती है, और गवर्नेंस का टॉपिक्स होते हैं सर। गवर्नेंस के लिए तो आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई बुक्स मैंने तो पढ़ी नहीं थी, ऑनलाइन सोर्सेज पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। आप टॉपिक का नाम लिख, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी या फिर सोशल ऑडिट्स, वो काफ़ी अच्छे सेकंड से आ ARC की जाते हैं। समरीज वगैरह भी मिल जाती हैं हाँ जी सर, सेकंड वो ARC भी के बहुत लिए। इम्पोर्टेंट, सेकंड जी ARC की समरी, जी जी कमिटीज की रिकमेंडेशन, कोटा राइट कमेटी होगी जैसे सुरेंद्र नाथ कमेटी। राइट हाँ जी सर, ये भी वाडवा कमेटी, तो इनकी भी काफ़ी ये अपा हाईलाइट करते, तो उनसे मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। राइट राइट और पॉलिटी के लिए सर, जो लक्ष्मीकांत होती है वो प्रीलिम्स के लिए तो आप पढ़ते ही हैं, मेंस में भी काफ़ी वो आर्टिकल याद होते हैं आपको, तो वो लिख सकते हैं। और फिर मेंस में थोड़ा एनालिटिकल होता है, वो आई थिंक कि लक्ष्मीकांत से कवर नहीं हो पाता उतना, तो जी उसके लिए हम आपको ऑनलाइन सोर्सेज ही मैं कहूँगा कि जैसे कि क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में कि है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम कौन सा डॉक्टर होना चाहिए, तो वो तो आपको सर्च करना, मतलब यूट्यूब गूगल से सर्च करें। जैसे मेंस में टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो राइट उसके लिए भी आप डिफरेंटली पढ़ना सोर्सेज से पड़ता है। ऑनलाइन सोर्सेज से उसमें राइट भी हाँ जी सर, उसमें भी मतलब मेन ही पढ़े, ये नहीं कि साउथ, मतलब UK का पढ़ लिया, US का पढ़ लिया, फ्रांस से ज़्यादा पूछता है, UPSC जी 2-3 बार पूछ चुका है, तो जी वही क्वेश्चन आपका मतलब मेन ऐसा तो बहुत ही वास्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी सारे देश नहीं पढ़ सकता आपका, तो वो भी थोड़ा इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है। और जैसे कि गवर्नेंस का और IR के लिए मैं सोचता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स से ही सारा हो जाता है, उसके लिए मतलब कोई स्टैटिक बुक नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं जी है। जी जो एब्सोल्युटली IR के जो करंट में चल रहे हैं उन पे आपका अपनी होल्ड रखी है उन टॉपिक्स पे, जैसे कि जी HS में भी G20 पे क्वेश्चन आया था कि G20 की क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है इंडिया में, तो वो आप करंट अफेयर्स पे आप होल्ड रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो सकता है राइट राइट IR के लिए। और जो GS3 है, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सर इन टॉपिक्स के लिए तो ये भी मतलब काफ़ी करंट ओरिएंटेड रहते हैं। और जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसमें तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटिव वही आते हैं, घुमा रेपिटेटिव फिरा होते हैं राइट राइट साइबर नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी नक्सलिज्म राइट नॉर्थ ईस्ट का रेड कॉरिडोर, नॉर्थ ये ईस्ट या चार बॉर्डर्स टॉपिक्स पे। रेपिटेटिव होते हैं हाँ जी सर, तो ये बटालियन फोर्सेस प्रिपेयर करनी होती है थोड़ी बहुत, तो बस जी वही, और उनको ही बार बार, और जो करंट में और उनको आप ऐड करते जाइए। जैसे अभी BSF का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया था 50 किलोमीटर तक, तो राइट वो ये करंट हैपनिंग्स आप ऐड राइट करते जाते हैं, तो वो प्रिपेयर हो जाता है सर। राइट और जो इकोनॉमी के लिए है, तो मेरा तो इकोनॉमिक्स में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मेरा बैकग्राउंड ही था इकोनॉमिक्स में, मेरे को उसके लिए काफ़ी हेल्प रहा। और बाकी आप करंट अफेयर्स से ही मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स कवर हो जाती है। राइट हाँ जी सर। और ये जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आना ही आना होता है काफ़ी, इनको आप प्रिपेयर कर लेना चाहिए वो अच्छे से, कोड्स, इनकी डेफिनेशन, UNDP की डेफिनेशन आती है राइट एब्सोल्युटली दैट्स स्मार्ट यस तो वो हैंडी होनी चाहिए, आपको सही से याद होनी चाहिए, या और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी जो क्वेश्चन जैसे 1-2 आते हैं वो तो सबके लिए ही आ जाते हैं, जैसे कि UPSC में भी एक बार आया था कि 2015 के बाद GST में मतलब GDP कैलकुलेशन में क्या क्या डिफरेंस आया, तो वो मैं नहीं सोचता कि उससे ज़्यादा वो किसी ने पढ़ा होगा इतनी डिटेल में, तो वो क्वेश्चन सबके लिए ही बाउंसर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उन पे ज़्यादा ध्यान दे, उनसे ही स्कोर बूस्ट हो सकता है सर। राइट जी सर। और जो सर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए भी करंट अफेयर्स से ही मैंने पढ़ा था, क्योंकि वो डिजास्टर करंट अफेयर्स के ही पूछते हैं ज़्यादातर। अभी HCS में भी जैसे एक फ्लड्स आई हुई थी अभी, फ्लैश फ्लड्स, तो क्वेश्चन आया हुआ था, तो वही क्वेश्चन पूछते हैं सर डिजास्टर्स के लिए।
और सर जो GS4 और एथिक्स, HCS में तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है वो एथिक्स का पेपर, लेकिन यूपीएससी के लिए वो काफी स्कोर बूस्टर होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उसके लिए भी आप मतलब कोई बेसिक बुक पढ़ सकते हैं, तो लेक्सिकॉन या जी सुब्बाराव सर की भी बुक आती है, उनको पढ़ें। और सेकंड AR से भी एथिक्स में आप जगह जगह कोट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, और अपनी मतलब कोट याद होनी चाहिए GS4 में, तो GS4 में भी अच्छा खासा स्कोर बूस्ट हो सकता है इन सोर्सेज से। एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा गौरव कि सिलेबस को आपने बहुत ही बारीकी से पढ़ा हुआ है। जो सिलेबस है यूपीएससी का, जैसे आप टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, आपने अपना काम आसान किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे GS3 में हम बात कर रहे थे, तो आपने सिलेबस को बारीकी से पढ़ा हुआ है। और साथ के साथ आपने PYQs मेंस के भी देखे हुए हैं, क्योंकि आपको अंदाजा हो पा रहा है कि देखिए ये स्मार्ट वर्क है। नहीं तो अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं कि हवा में ही तीर मारते रहते हैं कि चलो GS मेंस की तैयारी करनी है, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन एक टारगेटेड और फोकस्ड जो अप्रोच रहती है वो बहुत जरूरी है। तो आपने ये जो अपना ग्राउंड वर्क है, आई मस्ट से, आपने अपना जो ग्राउंड वर्क है एट अ यंग एज ऑफ 22 to 23 बहुत ही मैच्योरिटी के साथ किया है, बिकॉज आपको पता है कि कितना आपने पढ़ना है मेंस में। आपका आधा काम वहां पे सॉल्व है। जैसे आपने कहा कि ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है यूपीएससी में, तो ये आना ही आना है। इंक्लूसिव ग्रोथ की जैसे बात होती है, और उससे पर्टिनेंट रेडीमेड नोट्स जो हैं, यूएनडीपी की डेफिनेशन क्या है, IMF की डेफिनेशन क्या है, यदि टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यूएन की डेफिनेशन क्या है टेररिज्म की, तो ये सब बातें आपने अपने नोट्स में ऑलरेडी बनाई हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी तैयारी हमारी फ्री रिसोर्सेज, करंट अफेयर रिसोर्सेज से भी इजीली हो जाती है। हाँ जी सर। So that is quite good. That is quite good. I must say on that note, गौरव, कि आपकी मेच्योरिटी लेवल से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज बिलीव मी, लाइक 2012-13 में मैंने अपना पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था ना। आई एम श्योर कि मेरी उस वक्त इतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं था जितना आपका इस एज पे है जब आप अपना यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन वंस अगेन नेक्स्ट ईयर, once you crack UPSC with a flying colors. Yes.